बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की आम खबरें सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस को आज धमकी अमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं और खतूत की क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर हम बात करेंगे कि आलिया हमजा और सनम जावेद साहिबा को लाहौर में जिन मुकदमात में ऑलरेडी वो सज़ा भुगत चुकी हैं, 10 महीने से वो कैद में हैं, उसी तर्ज के एक और मुकदमे में जो कि मियाँ वाली का मुकदमा है और उसी दिन का मुकदमा है जिस दिन लाहौर में ये वाक़यात हुए थे। उस मुकदमे में आज उनको गिरफ्तार करके मियाँ वाली में पेश किया गया और उसके बाद उनका 14 रोज़ा रिमांड जो है वो दिया गया जज साहब की जानिब से। बेंच की तश्कील पर पीटीआई को बड़े तफजात हैं और क्या तफजात हो सकते हैं ये कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप सबसे कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके नॉलेज में यकीनी इजाफा होगा और आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जनाब, अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो जनाब, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को धमकी अमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं। 8 जजेस को धमकी अमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं और सिर्फ ये धमकी अल्फाज में बयान नहीं की गई, अल्फाज में लिखी नहीं गई, बल्कि बराह रास्त इन जो हमारे जजेज हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेज हैं, उनकी सेहत पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। क्योंकि इन खतूत के अंदर एंथ्राज नामी पाउडर शामिल किया गया है और ये पाउडर गूगल के मुताबिक ये इतना डेंजरस पाउडर है कि इंसान के डायरेक्ट फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, डायरेक्ट इंसान के फेफड़ों को इफेक्ट करता है, या इंसान की बॉडी में अगर इसको इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये इंसान की मौत का सबब बन सकता है। इंसान के दिमाग के खुलियों को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंसान के जिगर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंतहाई डेंजरस किस्म का ये पाउडर है। अमेरिका में इस तरह के वाकयात पहले पेश आ चुके हैं। अमेरिकी सेनेटर्स एक दफ़ा किसी अहम मुकदमे की समाअत कर रहे थे या कुछ अहम चीज़ों को वो जो है डिस्कस कर रहे थे या उसके ऊपर तफ्तीश कर रहे थे, तो उन्हें भी इस तरह के खतूत मौसूल हुए थे। सो पाकिस्तान के अंदर ये अपनी नौयत का एक अलग वाक़या है और ऐसे मौके पर इन खतूत का मौसूल होना कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लिखे गए खतूत पर कमीशन एक बनाया, पहले उस कमीशन को जो है मुस्तरद कर दिया गया जो वकला की जानिब से भी, और फिर बाकी जो सियासी जमातें हैं, जो बाकी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने जब उसको मुस्तरद किया तो उसके बाद जज साहब जिनको उस कमीशन का सरबराह बनाया गया था, उन जज साहब ने भी कमीशन की सरबराही से न सिर्फ इनकार किया, उसके बाद अज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जो बेंच कल इस केस की समाअत करने जा रहा है। कल 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और करेगा और होपफुली इसमें से फाइंडिंग्स इंशाल्लाह अज़ीज़ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि जो जजेस ने जो इल्ज़ामात, आप फिलहाल हमको इल्ज़ामात कहेंगे, अगर वो सबूत उसको दे सकते हैं, उस 7 रुकनी बेंच के सामने प्रूफ्स रखते हैं और कैसे उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, कैसे उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, कैसे उनको उनकी जो फ़राइज़ की अंजामदेही है उससे दूर रखने के लिए, उससे उनको गुरेजा रखने के लिए उनके ऊपर किस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, ये सारी चीज़ें उन्हें साबित करनी पड़ेंगी जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके सामने। लेकिन जनाब, उसकी हेयरिंग से 24 घंटे एग्जैक्टली 24 घंटे पहले मजीद खतूत बरामद हुए और खतूत सिर्फ धमकी अमेज़ खतूत नहीं है, इनके अंदर बराह रास्त जजेस की सेहत को मुतासर करने वाला एक मवाद भी शामिल किया गया है। और जनाब, इससे भी बढ़कर जजेस के लिए मौत के निशानात उन खतूत के अंदर डाले गए हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ की बिजली के ट्रांसफार्मर्स हो या कोई डेंजरस किस्म का इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हो, या आप सीएनजी पंप्स पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो उनका स्टोर रूम होता है, जहाँ पे मतलब उनका सारी वो गैस स्टोर कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जो डेंजरस होती है आम पब्लिक के लिए, तो वहाँ पे एक निशान लगाया जाता है, इस तरह क्रॉस बना होता है और इंसान की खोपड़ी का निशान बना होता है। तो वो बेसिकली शो ये कर रहा होता है कि इस अमल से आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। यानी कि आप अगर उस एरिया में जाएंगे, आप अगर बिजली के उस इंस्टॉलेशंस के पास जाएंगे, आप अगर सीएनजी के जो स्टोर रूम है उसके करीब जाएंगे या उसके साथ छेड़खानी करेंगे या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो उनके ऊपर वो निशान लगाने का मकसद ये होता है कि आप खबरदार रहें कि अगर आप इसके करीब जाएंगे तो ये आपकी मौत वाकई
हो सकती है। तो जनाब इन खतूत के अंदर उस तरह के निशानात भी डाले गए हैं और ये बात मीडिया नहीं कह रहा, ये बात वहाँ पे मीडिया नुमाइंदगान की मौजूदगी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद बताई है। चूंकि आज साइफर केस की समाअत होना थी और समाअत थोड़ी सी लेट शुरू हुई, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब जब कमरा अदालत में आए तो उन्होंने आकर पहले बताया कि इस तरह का वाकया आज पेश आया और खतूत हमें कुछ मसूल हुए हैं और तमाम 8 के 8 जजेस के नाम बनाम हर जज के एक खत जो है मसूल हुआ है और एक अमले का रुकन जिसने खत को ओपन किया है। गालिबन कुछ मीडिया हाउसेज या कुछ लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसको आंखों की एलर्जी हो गई है। मतलब उस खत के अंदर इतना डेंजरस किस्म का पाउडर था कि उस जो अमले का जो एक रुकन था जिसने उस खत को ओपन किया है उसको आंखों की एलर्जी हो गई है। और ये एक ऐसा डेंजरस पाउडर है बकौल गूगल के कि ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जनाब अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये खतूत उसी सिलसिले की कड़ी है कि जैसे धमकाया गया जजेस को कि आपने जो सियासी मुकदमात है खासकर और बिलखसूस जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से है, उनके अंदर उनकी जो जब हेयरिंग आप करते हैं, समाअत आप करते हैं, तो आपने आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसले नहीं देने। ये सारी चीज़ें करने के लिए, इन सारी चीज़ों से गुरेजा रखने के लिए जजेस को पहले उनके कमरों में जो कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए गए बकौल उन जजेस के, उसके बाद उनके रिश्तेदारों को उठाया गया बकौल उन जजेस के। तो क्या ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि आपने अपना मुंह बंद रखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या फिर जनाब तीसरा कोई फरीक है जो इन दो जो पहले फरीक हैं जिनकी आपस में चपकलिश है उनको मजीद उस चपकलिश में इजाफा करने के लिए ये काम किया गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पे सारे जजेस को, चाहे वो सारे हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, इनको यक जुबान होकर, यक जान होकर इस सारे मामले की तय तक नहीं जाना चाहिए? क्या इन सब को इस बात की तय तक नहीं जाना चाहिए कि कौन ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया के जजेस को इस तरह धमका रहा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और बड़ा टेस्ट केस हो सकता है। और खासकर आज चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी ये खत मसूल हुआ है, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी इस बात की अब समझ आई होगी कि जो जजेस मुझे पहले कह रहे थे कि इस तरह के खतूत या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो अगर मैं उस वक्त ही उनकी बात पर अमल कर लेता और तहकीकात करवा लेता तो शायद बात इस नैज तक ना पहुंचती। ये मामला न सिर्फ जजेस को उठाना चाहिए बल्कि सियासतदानों को भी भरपूर तरीके से जजेस का इस पे साथ देना चाहिए, जजेस के साथ खड़े होना चाहिए और इस पे अब हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो असेंबली का फोरम हो, सेनेट का फोरम हो या किसी भी जगह पे सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, किसी भी जगह पे सियासतदानों को भरपूर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। ये ऐसा मौका है कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये पाकिस्तान की अदलिया को प्रेशराइज करना मकसूद है। अगर प्रेशराइज जजेस हो गए, जो थोड़ी बहुत आपको इंसाफ की उम्मीद होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो मेरे पाकिस्तानियों, ये जब सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिशियंस हैं, आम आवाम है, सबको इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जनाब दूसरी खबर है, आलिया हमजा और सनम जावेद साहिबा जो कि पिछले 10 माह से कैद हैं और 9 मई के मुकदमात में 10 माह से कैद हैं, उनको मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, मुख्तलिफ मुकदमात में उनको जो है वो अरेस्ट रखा हुआ है और जनाब उनकी जमानत मंजूर हुई थी और उसके बाद उनको फिर उठा लिया गया और मियाँ वाली में एक मुकदमा और उसी डेट का, उसी दिन का 9 मई का मुकदमा, उसमें मियाँ वाली के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें सनम जावेद और आलिया हमजा साहिबा को जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आज जज के सामने उन्हें पेश किया गया और पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा। और रिमांड किस लिए मांगा कि हमें फ़ोन दिया जाए उनका, हमने फॉरेंसिक करना है उसका, उसमें से डेटा निकालना है कि क्या ये जो इल्ज़ामात इनके ऊपर इसमें ये मुलव्वस हैं या नहीं है। हालांकि बात यह है कि पिछले 10 महीने से फ़ोन भी पुलिस के पास है, उसकी कई दफ़ा फॉरेंसिक भी हो चुका होगा और कई दफ़ा तहकीकात भी हो चुकी होंगी, लेकिन चूंकि इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नापैद हो चुका है, तो जनाबे वाला अगर यही सूरत हाल रहनी है, अगर इसी तरीके से इंसाफ आपने किसी को देना है, तो फिर हमें इंसाफ की उम्मीद कम और पाकिस्तान के अंदर जल्जलों की, खौफनाक जल्जलों की उम्मीद ज़्यादा रखनी चाहिए। अल्लाह ताला का एक कानून है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इसके ऊपर न सिर्फ आप सबको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बल्कि जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो फैसला साज हैं, उन सबको भी सोचना चाहिए कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाया करता है। इसलिए इस तरफ तवज्जो इंतहाई ज़रूरी है। जनाब बढ़ते हैं बेंच की तश्कील पर। PTI
पीटीआई का जो मुतालबा है कि बेंच को जो तश्कील दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 रुकनी जो बेंच है, पीटीआई के मुताबिक उस बेंच के अंदर जो है मजीद जजेस को शामिल किया जाना चाहिए। इसको 9 रुकनी या फिर फुल कोर्ट बेंच जो है बनना चाहिए था। फुल कोर्ट इस मामले को सुने, चूंकि बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात हैं, बड़े सीरियस किस्म की जो जजेस की जानिब जो खत लिखा गया, और इसलिए ये अहम तरीन मुकदमा है, इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है ताकि इसमें से हमेशा हमेशा के लिए रास्ते को बंद किया जाए कि आला अदलिया के जजेस को इस तरह धमकाना और उनको इंसाफ के रास्ते पर चलने से रोकना, ये आइन से गद्दारी है, बेसिकली संगीन गद्दारी है आइन से। और इस मामले को 13 जजेस या जो भी इस वक्त फुल कोर्ट बनता है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सबको मिलकर इस मामले को सुनना चाहिए और उसके ऊपर कोई वाज़े तौर पर एक ऐसा एक फैसला आना चाहिए कि आइंदा इस सारे काम का जो एक रास्ता है उसको रोका जा सके। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे मुझे मुलाजा करें तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।